नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार ऋषि पंचमी पर ब्राह्मण की पत्नी ने उद्यापन करने का सोचा। इसके लिए वो नगर के पास रहने वाले ऋषियों को भोजन के लिए बोल आई। परंतु ऋषि पंचमी के दिन जब वो सवेरे सवेरे रसोई बनाने गई तो उससे पहले वो वहां से दूर होकर बैठ गई। उसके मन में चिंता होने लगी कि भोजन कैसे बनेगा, क्योंकि वो रजस्वला हो गई थी। अब वो अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन को सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, तू तो ऐसा कर, 7 पट्टों पर बैठकर 7 बार नहा ले, इससे तू शुद्ध हो जाएगी और फिर खाना बना लेना। अब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और ऋषियों के लिए भोजन तैयार कर लिया। अब जब ऋषि जीमने आए तो ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें खाना परोसा। ऋषियों ने जैसे ही खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि भोजन में भोजन की जगह कीड़े बुलबुला रहे थे। ऋषिगण भोजन में कीड़े देखकर क्रोधित हो गए और इसका कारण समझ गए। उन्होंने दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अब श्राप दे दिया। श्राप के कारण ब्राह्मण तो अगले जन्म में बैल बना और ब्राह्मणी कुतिया बनी। दोनों अगले जन्म में अपने बेटे के यहाँ रहते थे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था, खूब दान धर्म करता था। एक दिन ब्राह्मण के लड़के के माँ बाप का श्राद्ध आया। उसने श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को खाना खाने के लिए बुलाया। ये पता चलते ही बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे। आज तो अपने बेटे के यहाँ श्राद्ध है, खीर पूड़ी खाने को मिलेगी। उस ब्राह्मण के बेटे की बहू बहुत ही पतिव्रता थी। उसने खीर पूड़ी सब्जी और बहुत कुछ बनाया और वो फिर किसी दूसरे काम के लिए दूसरे कमरे में चली गई। इतने में वहां एक सांप आया और उसने खीर में विष का वमन कर दिया। उसे ऐसा करते हुए कुतिया ने देख लिया। अब कुतिया बनी ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर ये खीर ऋषियों ने खा ली तो इसके बच्चों पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उसने उन्हें बचाने के लिए उस खीर के कटोरे पे जाकर मुंह लगा दिया। जैसे ही उसने मुंह लगाया, उसकी बहू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने चूल्हे से एक जलती लकड़ी निकालकर उस कुतिया को बहुत मारा। इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई और बहू ने अब परेशान होकर पूरी रसोई का खाना फेंक दिया और फिर से नया खाना बनाया और सभी ब्राह्मणों को अच्छी तरह जिमाया। अब वो रोज कुतिया को जो रोटी देती थी, उस दिन गुस्से में उसने कुतिया को कुछ भी खाने को नहीं दिया। अब रात को कुतिया अपने पति बैल के पास जाकर रोने लगी। आज तुम्हारी बहू ने तो मुझे बहुत मारा, मेरी कमर तक टूट गई और मुझे खाने को रोटी भी नहीं दी। तब बैल बोला, आज मुझे भी बेटे ने पूरा दिन खेत जोतने में लगाए रखा और चारा भी नहीं दिया, मैं भी भूखा हूँ। इस तरह दोनों आपस में बात कर रहे थे। बैल ने कुतिया से कहा, तूने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, तेरे कर्मों के कारण मिले श्राप से ही आज हमारी ये दशा है। संयोग से उनकी ये सारी बातें उनका बेटा सुन रहा था। वो जब ये सुनता है तो बहुत दुखी होता है और फिर वो जाकर उस बैल को चारा देता है और पानी पिलाता है और कुतिया को भी रोटी देता है और मन ही मन बहुत पछताता है। और दूसरे दिन सुबह होते ही वो बहुत बड़े सिद्ध ऋषि के आश्रम में जा पहुंचता है और वो अपने माता पिता की स्थिति के बारे में उन्हें बताता है। अब ऋषि अपने तप से जान जाते हैं कि उसके माँ बाप के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो कहते हैं, तुम्हारी माता ने रजस्वला होने पर भी ऋषियों को भोजन कराया। अब तुम ऐसा करो, भादो मास की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो, उपवास करो और पूजा करो और उसका फल तुम्हारे माँ बाप को दे दो, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उनका बेटा लगातार 7 वर्षों तक ऐसा ही करता है।
7वें वर्ष आकाश मार्ग से एक विमान आता है और उसके माँ बाप को मुक्ति मिल जाती है और वो उस विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।